हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले उत्तराखंड की शिक्षा जगत की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो बोर्ड परीक्षा के नज़दीक स्कूलों में जो है बढ़ने लगे छात्रों की संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने की सीबीएसई और यहाँ पर उत्तराखंड की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की जो है तिथि घोषित करने के बाद से यहाँ पर जो है जिले के जो बच्चे हैं वहाँ पर जो है स्कूलों में उपस्थिति की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में यहाँ पर जो स्कूल प्रबंधक है बच्चों को जो है बोर्ड की परीक्षा तैयारी कराने में जुटे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सीबीएसई की ओर से सैंपल जो पेपर जारी कर रखे हैं उसके आधार पर जो है स्कूलों में जो है पढ़ाई की जा रही है। और उधर जो है उत्तराखंड बोर्ड से संबंध है, स्कूलों में भी यहाँ पर बोर्ड की तैयारी यहाँ पर तेज़ी से हो रखी हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पर जो है तैयार किए जाएंगे विद्यार्थी। तो यहाँ पर शिक्षा निदेशक ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर जो है कैसी कमर और कहा कि टर्म सेकंड की जो परीक्षा होंगी 10वीं और 12वीं की सीबीएसई की ओर से, उस पर जो है अप्रैल के अंत में यहाँ पर होने हैं टर्म सेकंड की परीक्षाएं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है शिक्षा निदेशालय ने जो है परीक्षाओं को लेकर जो है बच्चों की जो है बेहतर तैयारी कराने के लिए यहाँ पर जो अभी से यहाँ पर कमर कस ली है। और वहीं यहाँ पर जो है कहा विस्थापन और जो है अन्य कारणों से दूर हुई बच्चों को यहाँ पर जो है वापस लाने का भी यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और कक्षाओं के बेहतर संचालन और बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर शनिवार को जो सभी स्कूलों के प्रमुखों के साथ यहाँ पर जो है बैठक की, जिसमें 10वीं और 12वीं की जो है छात्रों की बेहतर तैयारी करने के लिए यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कक्षाओं में भी यहाँ पर जो है जोर देने के लिए आपको कहा जाए। और वहीं यहाँ पर गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर बच्चों का जो है तनाव करेंगे दूर, ऐसा भी कहा गया है। तो वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है थमा प्रचार का शोर, मतदान कल। तो यहाँ पर जो है सियासी दलों ने यहाँ पर झोंकी ताकत और आज जो है प्रदेश भर के यहाँ पर लगभग जो है 10,222 पोलिंग जो पार्टियों यहाँ पर रवाना हो जाएंगी। और लगभग जो यहाँ पर 262 केंद्रों पर यहाँ पर 5 किलोमीटर पैदल यहाँ पर परेड। तो वहीं बात करें यहाँ पर आज जो है लगभग 10,000 से ज़्यादा जो पार्टियाँ हैं वो रवाना हो चुकी हैं। और 70-20 चुनाव पर जो यहाँ पर 632 प्रत्याशी यहाँ पर जो है होंगे। और वहीं बात करें कोरोना अपडेट को लेकर 447 जो नए के मरीज आए हुए हैं, 2 की मौत हो रखी है। तो कोरोना के केसेस अब घटते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर देख सकते हैं कि 447 केस आए हुए हैं 24 घंटे में और 2 की मौत भी हो रखी है। और वहीं यहाँ पर 24 घंटे में दूर में जो है 193 केसेस भी आए हुए हैं। और यहाँ पर जो है मरीज के ठीक होने की संख्या भी अब काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर कम हो गई है। और वहीं यहाँ पर जो मरीजों की संख्या जो है यहाँ पर देख सकते हैं कम, जो एक्टिव केस हैं उनकी काफ़ी कम संख्या जो है कम हो चुकी है। तो वहीं बात करें कॉलेज में यहाँ पर 17 से होगी नियमित शिक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिले के सभी विद्यालयों और कॉलेजों में जो है 17 फरवरी से यहाँ पर जो है नियमित शिक्षण हो पाएंगे। और एमपीपीजी कॉलेज को यहाँ पर जो है जिला निर्वाचन कार्यालय बनाए जाने से यहाँ पर जो है यहाँ 10 मार्च तक जो है यहाँ पर शिक्षण संभव नहीं है। और यहाँ जो है ऑनलाइन यहाँ पर जो है शिक्षण कार्य जो है जारी होगा। और महिला महाविद्यालय गोलापाट डिग्री कॉलेज समेत जो है सभी विद्यालयों में जो है 17 फरवरी से यहाँ पर जो शिक्षण कार्य यहाँ पर किया जाएगा। बस बाकी यहाँ पर जो एमपीपीजी कॉलेज है वहाँ पर जो है दिक्कत हो सकती है, 10 मार्च तक जो है शिक्षण संभव नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन ही चलेगा। और वहीं यहाँ पर नई डिग्री कॉलेज को भी यहाँ पर जो है नहीं मिले विज्ञान संकाय के प्राध्यापक। तो यहाँ पर देखते हैं राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी शहर गोलापाल में जो है यहाँ पर छात्र संख्या तो करीबन लगभग जो है 350 से अधिक पहुँच चुकी है। लेकिन यहाँ विज्ञान कला वाणिज्य संकाय के जो है 17 विषयों की जो है मंजूरी दे दी गई है। लेकिन प्राध्यापकों के भी यहाँ पर इतने पद जो है सृजित किए गए हैं, लेकिन अभी तक जो है प्राचार्य के अलावा करीब 6 विषयों की जो है प्राध्यापक की यहाँ पर जो है तैनाती की गई। सिर्फ 6 विषयों की जो है प्राध्यापक की तैनाती अभी तक हो रखी है। काफ़ी पद यहाँ पर दिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं महाविद्यालय में पद भर दिए जाने की जहाँ संभावना है। तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद से यहाँ पर जो है महाविद्यालय में जो है शिक्षकों की जो यहाँ पर प्राध्यापकों के पद हैं वो भर दिए जाएंगे। यानी कि आचार संहिता की समाप्ति होने के बाद से तुरंत महाविद्यालय में शिक्षक भर दिए जाएंगे। और वहीं यहाँ पर इस सत्र से यहाँ पर जो है शुरू हो सकता है कुमाऊं विश्वविद्यालय में एमएड बीएड एमएड कोर्स। तो यहाँ पर जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय जल्द ही यहाँ पर जो है बीएड और एमएड का पाठ्यक्रम जो है संचालित करने जा रहा है। ऐसे में जो है सब कुछ ठीक रहा तो बीएड और एमएड पाठ्यक्रम अगले सत्र से यहाँ पर जो है शुरू हो जाएगा। और यहाँ विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो है शुरू का बात कर दी है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय एसएससी कैंप अल्मोड़ा ने भी यह जो कार्यक्रम संचालित कर रखा था। और 2 वर्ष पहले यहाँ पर अल्मोड़ा विश्वविद्यालय बनने से यहाँ पर जो है यह कोर्स जो है अल्मोड़ा के पाले में चला गया। और युवाओं के रुझान को देखते हुए जो है कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बीएड और एमएड संचालित जो है करने का निर्णय लिया गया है। और कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एनके जोशी ने यहाँ पर कहा है। और वही बात करें यहाँ पर बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पर ऑफलाइन कराने के खिलाफ जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। तो यहाँ पर देखते हैं 15 से अधिक राज्यों में जो है छात्रों के विभिन्न राज्य बोर्ड केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और यहाँ पर आईसीएसई का जो है प्रस्तावित 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर यहाँ पर ऑफलाइन
की जो है बजाय वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से कराने की यहाँ पर मांग को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है यहाँ पर रुख कर दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि अब यहाँ पर इनका जो ऑफलाइन परीक्षा होने उसके खिलाफ जो है याचिका दायर किया गया है। और आज जो है यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड की बॉर्डर यहाँ पर सील होंगी। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं रिवाज से सील कर दी जाएंगे। और वहीं बात करें सरकार लौटती ही यहाँ पर जो है सीएम ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है राज्य में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने का यहाँ पर ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि शपथ लेने के तत्काल बाद जो है उनकी सरकार जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए यहाँ पर जो है एक कमेटी बनाएगी। और वहीं बात करें यहाँ पर 2 भाषाओं में जो है मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई पर जो है विचार। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है क्षेत्रीय भाषाओं में जो है शुरू किए जाने के बाद जो है अब मेडिकल की जो यहाँ पर पढ़ाई होगी अंग्रेजी की साथ साथ यहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है शुरू करने पर जो है विचार किया जा रखा है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की क्षेत्रीय भाषा में जो है भी हो रही है। तो ऐसे में जो है अब मेडिकल की पढ़ाई भी क्षेत्रीय भाषा में हो सकती है। बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति के बारे में, तो यहाँ पर जो है प्रवक्ता संपर्क में समूह गाँव के अंतर्गत जो है आपकी मुख्य परीक्षा 2020 के सापेक्ष जो है मिले जो अभ्यर्थी की जो है उसकी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्यक्रम जो है तय कर दिया गया है। इसके ऑफिशियल साइट में जाकर जो है चेक कर सकते हैं। वहीं बात करें यहाँ पर एपीएस परीक्षा होने के बाद से इसका जो है यहाँ पर परीक्षा का जो आंसर की है वो जारी हो चुका है। इसके लिए एबीसी जो सेट आपके होंगे यूकेपीएससी के ऑफिशियल साइट में जाकर चेक कर सकते हैं। और 12 फरवरी से 21 फरवरी के बीच में यहाँ पर ऑनलाइन जो है ऑब्जर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो वहीं बात करें यहाँ पर वन क्षेत्र अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जो वन प्रारंभिक परीक्षा जो कराई गई थी आपका उसका जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। और 28 नवंबर 2021 को यहाँ पर किया गया था परीक्षा। तो इसका यहाँ पर जो है जो शारीरिक दक्षता होगी आपकी उसकी आपकी 23 से 27 जुलाई तक जो है इसके बीच में यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है और मुख्य परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होंगी इसके बीच में यहाँ पर कराई दी जाएंगी। इसके लिए यहाँ पर जो है टेंटेटिव डेट भी जारी कर दिया गया है। सैंपल पेपर के आधार पर जो है हो रही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी। तो यहाँ पर जो है 2 दिन पहले ही यहाँ पर जो है सीबीएसई ने घोषणा की टर्म सेकंड की बोर्ड की परीक्षा दी थी। तो ऐसे में जो यहाँ पर सीबीएसई की ओर से जो सैंपल पेपर हैं उसी के आधार पर जो यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में यहाँ पर तेजी कर दी गई है। और यहाँ पर जो है 26 अप्रैल से यहाँ पर ऑफलाइन मोड से यहाँ पर जो है आयोजित बोर्ड परीक्षा आपकी सीबीएसई की होनी है। बात करें आज की जॉब अपडेट को लेकर, CIMFR में जो है 60 प्रोजेक्ट एसोसिएट असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है 20 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर इन पदों के लिए भर्ती कर सकते हैं। यहाँ पर वेबसाइट जारी करके अस्थायी तौर पर जो है आधार पर रहेगा। बात करें राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेकर, तो यहाँ पर 53 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए यहाँ पर जो है ऑफिशियल जो साइट है राजस्थान की ऑफिशियल साइट से यहाँ पर जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है 2 मार्च रखी गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा में यहाँ पर जो है 1252 पदों पर जो है मेडिकल ऑफिसर के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। 22 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं इन पदों के लिए। इन पदों के लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो साइट होगी ये आपके हरियाणा का साइट दे रखी है, यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1000 यहाँ पर जो पद शुल्क रहेगा शुल्क। और वहीं यहाँ पर युवाओं के लिए अवसर, तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में यहाँ पर जो है 14 पदों पर जो है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट निकली है। 26 फरवरी इस क्लास जो है इस विषय में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इंडिया गवर्नमेंट मिंट में यहाँ पर जो है सचिवी सहायक की जो है 15 पदों पर भर्ती है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1 मार्च से इसकी लास्ट डेट है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट निकली है 22 पदों पर। 3 मार्च से इसकी लास्ट डेट है। इस वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर 24 से 22 पदों पर जो है यहाँ पर RRC सेंट्रल रेलवे में भर्ती निकली है। और 15 से 24 वर्ष के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर रखा गया है। और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके लिए ऑफिशियल जो साइट है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ITI में जो है डिप्लोमा होना जरूरी है।